अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में जुनूनी ताकतें और अनार की कुव्वतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही। हेमंत राव ने जन सेवा दल के कारकुनों से जमहूरियत और आइन के तहफ्फुज़ के लिए हाथ बटाने की अपील की है। जन सेवा दल की रियासती ज़िली कमेटी का इजलास CPI के रियासती दफ्तर हिमायत नगर हैदराबाद में जनसेना दल के रियासती कन्वेनर पंचला रमेश की सदारत में मुनक़िद हुआ। मीटिंग के हिस्से के तौर पर हेमंत राव ने कहा है कि मुल्क में जुनूनी ताकतों का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा और इंतशार पसंद ताकतें ना खत्म होने वाले तशद्दुद और जुनून की वार्निंग दे रहे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि ख्वातीन की इंसानी जिंदगी बगैर तहफ़्फ़ुज़ के गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिसको साइंसी नुक्ता नजर से अवाम की रहनुमाई करनी चाहिए वो उन्हें जहालत में ढकेल रही। उन्होंने कहा कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में होने वाली तरक्की के साथ तशद्दुद के जुराइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा। एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए हमें एक नज़्म ज़ब्त रखने वाले नौजवानों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि RSS BJP जो नया कौमी तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवा रही, निचले तबके के हुकूक को खत्म कर रही। डॉक्टर के नारायणा CPI के कौमी सेक्रेटरी ने कहा है कि मैं आपको मतला करना चाहूंगा कि मैं तरक्की के तई आपके विजन की तारीफ करने में पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि आपने मुनासिब तबसरा किया है कि तरक्की का मतलब राबता है, जैसा कि आप इस हल्के की देखभाल कर रहे जो ज्यादा मुकामी लोगों पर मुश्तमिल है। आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि तरक्की और तहजीब के पहलू में कनेक्टिविटी का कितना अहम किरदार है। इस वक्त आपने अमरावती को मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जोड़ने के लिए काबिल सताइश कदम उठाया है, लेकिन हमारी तशवीश फ्लाइट चार्जेस के उतार चढ़ाव के बारे में है। उन्होंने हवाबाजी के वजीर को यह खत लिखा और कहा कि हालिया अरसे में फ्लाइट चार्जेस जेट स्पीड से आसमान तक बढ़ गए हैं। सिर्फ पिछले साल ही फ्लाइट चार्जेस 40% तक बढ़ गए। चूंकि मांग बढ़ रही, एयरवेज को चार्जेस में बेजा और मनमानी इजाफा नहीं करना चाहिए। प्राइवेट एयरलाइन सुपर मुनाफे के लिए टूरिस्ट हैं और प्राइवेट एयरवेज आलमी अफरातज़र ईंधन की कीमतों में इजाफे और खास सीजन में एयरवेज की बुकिंग के लिए इंतहाई सरपंच की सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं। अगरचे बहुत ज्यादा मांग है, एयरवेज को चार्जेस को मखसूस हद से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। गौरी सतीश PCC की तर्जुमान ने कहा है कि साबिक वजीर हरीश राव अवामी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। कांग्रेस हुकूमत को नाकारा हुकूमत कहा जा रहा। हरीश राव क्या आपकी नाअहल हुकूमत है जिसने 9.5 साल से एक भी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर आप तेलंगाना के किसानों के बारे में पानी के बुलबुले कहेंगे तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। आपने किसानों के साथ जो धोखा किया उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज से निजात का काम किया है जो किसी और रियासत ने नहीं किया। साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने इल्जाम लगाया कि आदिलाबाद रुकन असम्बली प्राइवेट जंगताजरों के साथ मिली भगत करते हुए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने कपास की ज्यादा इमदादी कीमत के अलावा कपास की कमर्शियल खरीदारी करने का मुतालबा करते हुए CCI के डिप्टी जनरल मैनेजर आदिया मिश्रा को एक तहरीर याददाश्त हवाले किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि CCI हुक्काम की जानिब से कमर्शियल खरीदारी नहीं करने से प्राइवेट ताजर सिंडिकेट में तब्दील होकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने कहा कि माजी में BRS हुकूमत में कमर्शियल खरीदारी की जाती थी। उन्होंने सवाल किया कि अब कमर्शियल खरीदारी क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत को नुमाइंदगी न करने की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में कपास की कीमत 7,900 दी जा रही है। तेलंगाना के किसानों को कपास की कीमत 7,520 रुपए देना मुनासिब नहीं। उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। भारत सरकार आदेश क्यों नहीं देते? भारत सरकार देना ही पड़ता। भारत सरकार रहने दो, राज्य सरकार रहने दो, पूरा काश्तकारी के लिए है, गरीबों के लिए है, जो अन्नदाता है, जो हर दिन मेहनत करके काश्तकार अभी परेशान में है। अगर काश्तकार के लिए नहीं करते, मगर दुनिया भर के करोड़ों रुपए डुबा के NPA केस हो गए, उन्होंने भारत देश से छोड़ के दूसरा राज्यों में है, दूसरा देशों में है, वो लोगों को ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार बचाने के लिए कोशिश करता। मगर काश्तकारों के लिए कमर्शियल परचेज करने के लिए क्यों दिक्कत कर रहे हैं?
ये बरोबर नहीं, सही नहीं है। हम भारत सरकार को डिमांड कर रहे हैं। फिर भारत सरकार में यहाँ का काश्तदार है, आमदार है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्यों ये लोग हम बोल रहे हैं भाई तुम्हारे साथ हम आएंगे। यहाँ का राज्य सरकार का कोई रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार में नहीं है। हमारा सरकार जब थे 10 साल, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारा सीएम साहब जाके सीसीआई को कमर्शियल परचेज करना चाहिए, हमारे को काश्तकारों को सपोर्ट करना चाहिए बोल के हम 2 महीने पहले से हम केंद्र सरकार के पास जाके हम रिकमेंडेशन जो डिमांड करते हैं, ये काश्तकार राज्य सरकार से कोई जा रहा नहीं। यहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाते भी नहीं, वहाँ अभी तक रिप्रेजेंटेशन करे भी नहीं। अगर सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर लाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा राज्य सरकार भारत फेड से, यहाँ का जो स्टेट का गवर्नमेंट का जो संस्था है भारत फेड है, और दूसरा कुछ है तो तुम उससे कराओ, और तुम 475 रुपये। सीवीएन राजू ने आदिलाबाद के नए म्यूनिसिपल कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया और चार्ज संभाला। इस मौके पर दफ्तरी अमले ने उनका फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। इससे पहले वो निर्मल बल्दिया कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। वो तबादले के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर आए थे। कमिश्नर राजू ने कहा है कि वो आदिलाबाद बल्दिया की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि सबके ताउन से मुलाजमिन और वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। నా పేరు సివిఎన్ రాజు. ఈరోజు నేను ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్గా పదవి బాధ్యత స్వీకరిస్తున్నాను. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ పథకాలను పట్టణ ప్రజలకు చేరే విధంగా మరియు విభిన్న సంక్షేమ ఫలాలను వాళ్లకు అన్ని రకాలుగా అందించే విధంగా, ముఖ్యంగా పట్టణంలో పారిశుద్ధ్యం కానీ, వాటర్ సప్లై కానీ, మెరుగైన పారిశుద్ధ్యం, ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ సప్లై అందించుటకు మరియు పట్టణ ఇక్కడ నాయకులు, అధికారులు, సిబ్బంది సహకారంతో పట్టణాభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 588 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 221, पंचायती राज और देही तरक्की के महकमे के लिए 98, महकमे बिजली के लिए 84, रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल के लिए 55 और प्रवासी प्रजावानी के लिए 4 और दीगर महकमों के लिए 126 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। डीएमके एमपी डॉक्टर सिंथल ने एक सरकारी तकरीब में भूमि पूजा रोक दी और हिंदू पुजारी को वहां से जाने को कहा। उन्होंने सरकारी ऑफिसर से कहा था कि अगर वो हिंदू पूजा करना चाहते हैं तो ईसाई, इस्लामी और मलहद नुमाइंदगी भी ले आए। ऑफिसर उन्हें कोई जवाब ना दे सके और इसलिए हिंदू पुजारी पूजा रोककर इहाते से चले गए। एमडी अशोक रेड्डी ने कहा है कि ओटीएस स्कीम से फायदा उठाने का यह आखिरी मौका है। ये स्कीम इस महीने की 31 तारीख तक कारआमद रहेगी, इसलिए उन्होंने सार्फिन से दरख्वास्त की है कि वो इस शानदार मौके से फायदा उठाएं। ज़र-ए-इल्तवा बिलों की असल रकम अदा करें और लेट फीस और सूद पर रियायत हासिल करने की अपील की। हुकूमत ने तवील अरसे से ओटीएस ज़र-ए-इल्तवा पानी के बिलों की अदायगी के लिए इस स्कीम का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अगर सार्फिन असल रकम अदा करें, लेट फीस और सूद पर रियायत हासिल की जा सकती है। ये एक अच्छा मौका है इन खराब कर्जों को खत्म करने का जो तवील अरसे से बिल अदा किए बगैर जमा है। इसलिए हुकाम का कहना है कि इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ओटीएस स्कीम का आगाज 1 अक्टूबर को हुआ। ये इस महीने की 31 तारीख तक कारआमद रहेगा। सार्फिन ओटीएस स्कीम के तहत अपने ज़र-ए-इल्तवा वाजिबात अदा कर रहे हैं। कुछ अपने करीबी वाटर बोर्ड ऑफिस में अदायगी करते हैं, दूसरे अपने आसान तरीके से ऑनलाइन अदा करते हैं। तेलंगाना कबायली फेडरेशन राष्ट्रीय समिति कॉल के एक हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल फेडरेशन के सेक्रेटरी जार पोला शिवन नायक ने कबायली मसाइल पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इसके बाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी को एक अर्ज़दाश्त दी गई। प्रोग्राम में तेलंगाना ट्राइबल फेडरेशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी रामावत अंजय नायक ने, जो कि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, कहा कि रियासत में कबायली कॉरपोरेशन और ट्राइकर फंड्स के 32,122 इस्तेफादा कुनिंदगान के 265 करोड़ रुपए ज़र-ए-इल्तवा थे, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आ गई है और इसको अदा करने की कोशिश कर रही है।
बैडमिंटन खिलाड़ी पद्म श्री कदाम्बी श्रीकांत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर मुलाकात की। श्रीकांत जो जल्द ही शादी करने वाले हैं, उन्होंने वज़ीर आला को अपनी शादी के लिए मदऊ किया और एक मुबारकबादी खत हवाले किया। हिंदुस्तानी शतरंज के ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरि कृष्णा ने अपने वालिदैन के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। 2024 बैनुल अक़वामी शतरंज फेडरेशन 45वें शतरंज ओलंपियाड ने चीन के शहर हांगझो में मुनक़दा 2022 के एशियाई खेलों में जीतने वाले चांदी के तमगे के साथ सोने के तमगे को दिखाया और वज़ीर आला ने हरि कृष्णा को मुबारकबाद दी। पीएसी के चेयरमैन अरिकापोली गांधी और तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी भी इस दौरान मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेहत के देवता भगवान धन्वंतरी के मुक़द्दस यौम पैदाइश और 9वें आयुर्वेद दिन के मौके पर 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ सेहत खदमात का इफ्तिताह किया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ये संग बुनियाद रखा गया है। बाबा ओगनाथ और क्रांति धारा मेरठ के मुक़द्दस सरजमीन से वर्चुअल के जरिए इस फलाही प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया। अवामी बहबूद के इन तहफ़ के लिए वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और रियासत के लोगों को मुबारकबाद। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।